हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं निशी भाटी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा नया चैप्टर है, दैट इज सर्कल। चैप्टर 9 है, ये है आपका सर्कल। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्कल। सर्कल के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, सर्कल क्या है और सर्कल के अंदर क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है, एक इस मतलब किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में सर्कल इस तरीके से, जो ये जो आपकी ये जिसमें के ना एज हो ना साइड हो, बिना एज और साइड वाली जो शेप होती है, बिल्कुल आपकी राउंड शेप, उसे कहते हैं हम सर्कल। ठीक है भाई। सर्कल में सबसे पहले बात होती है सेंटर की। सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल वो होता है जहां से सर्कल को, बिल्कुल जिस सेंटर से हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई। और दूसरी सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात होती है रेडियस की। रेडियस क्या होती है सर्कल में? रेडियस होती है सेंटर से और यहाँ तक की, जहाँ पे ये इसका जो पार्ट आ रहा है, जो राउंड शेप का ये जो एंड वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है जी। और जो ये होती है इसकी, जो ये सरफेस होती है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसे कहते हैं हम सरकमफ्रेंस। पहले पढ़ते हैं हम सरकमफ्रेंस। देखो भैया जी, सरकमफ्रेंस क्या होती है? इसकी राउंड शेप, जो बाहर वाला ये शेप है या राउंड वाला जो इसका पार्ट है, ये क्या होता है? इसकी सरकमफ्रेंस, बाहर वाले जो सरफेस है। ठीक है भाई। सेंटर से और सरफेस तक की जो दूरी होती है, ये वाली होती है आपकी रेडियस। ये होती है आपकी रेडियस। फिर बात करेंगे हम डायामीटर की। डायामीटर क्या होता है? इधर साइड से और सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ, मतलब एक सरकमफ्रेंस की साइड से दूसरी तरफ जाने के बाद जो ये प्रॉपर, और जो कि सेंटर से होते हुए जा रही हो, सेंटर से होते हुए जा रही हो, तो डेट्स कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर क्या होती है? डी। और डी हमेशा मतलब जो आर है ना, डी इज इक्वल्स टू आपका, मतलब आर जो होगा, आर इज इक्वल्स टू आपका डी बाई टू होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? डी। एंड डी होगा भाई आपका रेडियस। रेडियस आपकी क्या होती है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ अगर हम कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। ये हो गया सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर। नाउ वी कम टू व्हाट इज chord. This is the main important part of this chapter. This is chord. chord क्या होती है? chord इस तरीके से, बस वो वाली लाइन जो सेंटर से ड्रॉ ना हो रही हो, अदर सरफेस, सर्कल के अदर सरफेस से ड्रॉ हो रही हो, यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से भी कोड हो सकती है आपकी, इस तरीके से भी कोड हो सकती है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी कोड हो सकती है आपकी। दैट्स कॉल्ड कोड। ठीक है भाई। ये होती है आपकी कोड। आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क होता है, मान लीजिए जैसे ये आपकी कोड है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये स्ट्रेट वाली लाइन ना लेके अगर हम ये राउंड वाला सरफेस लें, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी आर्क हो जाएगी। ठीक है जी भाई। ये क्या होती है? आपकी आर्क होती है। ओके। ये आपकी आर्क हो गई। अब बात करते हैं हम सिगमेंट। सिगमेंट क्या होता है? आपका सेक्टर क्या होता है? ठीक है जी। चलो भाई, हम चलते हैं अपने, अगर मान लीजिए कोड इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका कोड है, ये आपका क्या हो जाएगा? सिगमेंट हो जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? सिगमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई। कोड को, ये माइनर वाला होता है, इधर वाला ये माइनर पार्ट होता है सिगमेंट, और ये मेजर पार्ट होता है आपका। ये बेसिक्स थे, आपको पता होना चाहिए सरकमफ्रेंस, रेडियस। ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, डायमीटर, कोड एंड आर्क, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं हम अपनी थ्योरम्स पे, जो हमारी थ्योरम कह रही है। देखो भाई, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कह रही है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो इक्वल कोड होंगी, मान लीजिए कोई भी सर्कल है, उसमें इक्वल कोड्स है इस तरीके से, इधर भी इक्वल कोड है आपका और इधर भी इक्वल कोड है। सबस्टेंट इक्वल एंगल्स। सबस्टेंट इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? पहले तो आपको सबस्टेंट एंगल्स ही पता होना चाहिए। सबस्टेंट एंगल, सबस्टेंड एंगल क्या हो गए भाई? सबस्टेंड एंगल होते हैं आपके, मान लीजिए इस तरीके से कोई आपका सर्कल है और आप कोड से इस तरीके से एंगल बना रहे हो सेंटर की तरफ, या किधर भी बना रहे हो, तो एंगल्स को आप सबस्टेंड कर रहे हो, सबस्टेंड कर रहे हो इस तरीके से। तो हम ये कह रहा है कि अगर हम दो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मान लीजिए दो इक्वल कोड है, यहाँ पे हमारा सेंटर है और ये क्या बना रही है? एंगल सबस्टेंड कर रही है इस तरीके से, यहाँ से और आपका
यहाँ से इस तरीके से एंगल बना रही है, तो ये कह रहा है कि ये एंगल x क्या हो जाएगा, एंगल y के इक्वल होगा। अगर दो कोड इक्वल हैं तो जो वो एंगल सबस्टेंड कर रही है सेंटर पर, तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। दिस इज द सिंपल वे। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। मान लीजिए ए बी इक्वल है सी डी के, तो हम कह सकते हैं जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो क्या हो रहा है, इक्वल है, जो एंगल सबस्टेंड कर रही है। ठीक है भाई, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट। अब बिल्कुल सेम है लेकिन बस इसका अपोजिट हो गया है। इफ द एंगल सबस्टेंड बाय द कोड, मान लीजिए दो कोड है, सेम प्रोसेस, सेंटर है यहाँ पे और आपका ये इस तरीके से एंगल बन रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ द एंगल, इस बार क्या हो रहा है, एंगल इक्वल है आपके, कह दिया हमसे एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के। इस तरीके से आप मान सकते हो कि एंगल एक्स मान लीजिए एंगल वाई के इक्वल है, तो क्या होगा, हमारी कोड्स इक्वल होंगी। अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल है, अगर कोड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है। अपोजिट हो जाता है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। ये आपकी ए बी है एंड दिस इज सी डी। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मान लीजिए आपकी ये कोई कोड है और यहाँ पे कोई सेंटर है और इससे आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो आप कोड्स पे। परपेंडिकुलर होता है आपका बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे सेंटर है आपका, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सेंटर है और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड। तो ये क्या करेगा, इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये इसके इक्वल है, यहाँ पे तो थोड़ी मतलब कंस्ट्रक्शन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये क्या करेगा, आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है भाई, हमसे कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है जी, क्या करेगा, इन्हें बाइसेक्ट्स करेगा। मान लीजिए, चलो भाई कहाँ थे हम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, तो हमने समझ लिया था ये वाला क्या होगा, इसके बराबर होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है भाई, चलो जी, नाउ वी कम टू नेक्स्ट थ्योरम। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट्स द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मान लीजिए इस बार क्या कह रहा है, आपने क्या करा, यहाँ से एक कोड है आपकी, यहाँ से सेंटर से आपने कोई लाइन ड्रॉ करी और वो क्या कर रही है कि इन्हें बाइसेक्ट्स कर रही है। तो अगर कोई लाइन, सेंटर से कोई लाइन इन कोड को आपको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी कोड पर। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। हम लिख ए बी सी डी, तो हम कह सकते हैं कि ए सी परपेंडिकुलर है किस पर, बी डी पर। ठीक है जी, अगर ये इस तरीके से बाइसेक्ट्स कर दी है तो आपका क्या होगा, सॉरी, ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी बी डी पर। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्या है, इसमें मेन है आपका कोड, तो आपको कोड अच्छे से आना चाहिए। देखो, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है, मान लीजिए इक्वल कोड्स है, एक इधर कोड है आपकी, एक इधर कोड है, इक्वल है बिल्कुल, डिस्टेंस में आपकी क्या है, ये दोनों इक्वल है, और सेंटर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल बना रही है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ से ऐसे एंगल बना रही है, या आप कह सकते हो यहाँ से डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो अच्छा ये नहीं भाई, ये वाला कोड आपकी कोड, ये कोड आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये वाली कोड भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी जो ये दोनों कोड्स अगर इक्वल हैं, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, अगर इक्वल कोड्स है सर्कल में, तो क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस पे होगी। कहाँ से, सेंटर से। मतलब ये वाली कोड जो है आपकी, ये भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगी। मान लीजिए एक्स पे है, तो ये वाली कोड की जो डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, इस तरीके से अगर डिस्टेंस आप ले लो इस तरीके से, वो भी सेम हो गया है। अगर इधर से डिस्टेंस ले रहे हो या इधर से डिस्टेंस ले रहे हो, वो भी आपकी सेम होगी। ठीक है भाई, कोड इक्वल है तो डिस्टेंस भी सेम होगी। चलो भाई, कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, मान लीजिए अपोजिट है बिल्कुल उसका, दो कोड हैं फिर से, इन्होंने कह दिया कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं भाई दोनों, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, इक्वी डिस्टेंस पे है ना भाई। तो जब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों कोड भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी।
कह रहा है अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर से तो वे कोड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये वाली मान लीजिए ए बी है, ये सी डी है, तो यहाँ पे पॉइंट ओ है, और ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सी डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विडिस्टेंस पे है सेंटर से। अगर कोड्स इक्विडिस्टेंस पे है सेंटर से तो कोड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है जी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब देखो मैंने आपको बताया था ना आर्क क्या होता है। अगर मान लीजिए कोड है इस तरीके से तो ये सर्कल फॉर्म है, जो ये वाली सर्कल फॉर्म है ये क्या होती है, आपकी आर्क होती है। तो इसे ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम क्या लेते हैं, अपना आर्क लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सबटेंडेड तो आपको पता है कि आर्क से क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है कहाँ पे, एट द सेंटर, सेंटर पे। ठीक है भाई, हमने क्या करा, आर्क से आर्क से यहाँ पे कोई एंगल बनाया। ठीक है जी, इस डबल द एंगल सबटेंडेड, डबल होगा किसके, अगर हम एंगल सबटेंड करें रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे। इस इधर की साइड सबटेंड नहीं करेंगे हम, आर्क से जो ये इधर आ रहा है इससे ऊपर वाले में जो हम सबटेंड करेंगे एंगल्स। ठीक है भाई, तो ये डबल हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका ये x है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द एंगल इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड। तो जो ये आर्क है ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा अगर ये x है तो, इज डबल ऑफ दिस एंगल। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या करा है, एंगल से इस तरीके से एंगल सबस्टैंड करें, दूसरा एंगल इस तरीके से सबस्टैंड करा विद द रिमेनिंग पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मान लीजिए ये सर्कल है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेमी सर्कल है, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो कंप्लीट सर्कल है, लेकिन अगर आप सेमी सर्कल की बात करें तो वो इस तरीके से होता है, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इधर भी और आपका इधर भी। ठीक है जी, इसे भी सेमी सर्कल कर लीजिए इस तरीके से, इधर है और इधर है, यहाँ भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका। ठीक है भाई, चलो जी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या है भाई, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब सेगमेंट तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये जो ये होती है ये सेगमेंट होती है ना ये आपकी। तो ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, आपके एंगल बन रहे हैं इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे बन रहा है एंगल, ऐसे बन रहा है, और इधर से इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ये वाला, मतलब दोनों सेगमेंट से क्या बन रहे हैं, आपके एंगल बन रहे हैं। तो ये कह रहा है एंगल इन द